हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, इससे पहले बच्चों हम लोगों ने दो एप्लीकेशन पढ़ लिया है। पहला एप्लीकेशन किसी लंबे आवेश से चालक तार के लिए, दूसरा 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 एप्लीकेशन कि गॉस के प्रमेय की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं कूलाम का नियम पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा है। आज हम लोग एप्लीकेशन थर्ड पढ़ रहे हैं, किसी खोखले आवेशित गोले के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों हम लोगों ने एक खोखला गोला ले लिया है जिसका केंद्र हमारा ओ है। इसको जब हमने बच्चों आवेश दिया तो हमें आवेशों के वितरण के कॉन्सेप्ट से पता है कि आवेश जो होता है वो किसी चालक को जब दिया जाता है तो वो उसके सतह पर समान रूप से फैल जाता है। तो जब हमने इसको आवेश दिया बच्चों तो यह जो धनावेश है इसके पूरे पृष्ठ पे समान रूप से फैल गया, जिसके कारण पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा उत्पन्न हो गया। ठीक है बच्चों, अब इस आवेश के कारण क्या होगा, इसके चारों ओर एक प्रकार का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। उसी क्षेत्र में एक बिंदु P रखा हुआ है और इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किसके हेल्प से, तो बाय हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे तीव्रता को ज्ञात करने के बच्चों अगर P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो बच्चों हम लोग को पता है क्या कि अगर गॉस के प्रमेय से निकालना है तो ये बिंदु P जो होना चाहिए ये एक बंद लूप के अंदर होना चाहिए, एक बंद पृष्ठ का निर्माण करना चाहिए। तो ये तो बिंदु P तो बाहर है, तो इस कंडीशन हम लोग क्या करेंगे, एक बंद लूप का निर्माण करेंगे, एक बंद आकृति का निर्माण करेंगे गॉसीय पृष्ठ के रूप में। ठीक है बच्चों, तो इस बिंदु P को मानते हुए हम लोग एक गॉसीय पृष्ठ का निर्माण करेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों मैंने क्या किया, बिंदु P को मानते हुए एक गॉसीय पृष्ठ का निर्माण कर दिया। और ये जो गॉसीय पृष्ठ जो निर्माण किया बच्चों इसको हम लोग बोलेंगे सकेंद्रीय गोला। क्या बोलेंगे बच्चों, सकेंद्रीय गोला। सकेंद्रीय गोला क्या होता है बच्चों, जब दो गोले का केंद्र एक ही होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सकेंद्रीय गोला। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि अंदर वाला गोला हो या बाहर वाला गोला हो, दोनों के लिए केंद्र क्या है, ओ है। ठीक है बच्चों, अब अगर बात करें कि ये कितने दूरी पर है तो मान लेते हैं कि यह जो बिंदु P है वो इस केंद्र O से, मान लेते हैं केंद्र O से यहाँ पे मान लेते हैं R दूरी पर है। कितने दूरी पर है बच्चों, R दूरी पर है। ठीक है बच्चों, अब R दूरी पर स्थित है, हमें यहाँ पर बिंदु P पर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए हम लोग क्या करते आ रहे हैं बच्चों, आप लोगों ने अगर शुरू से एप्लीकेशन शुरू से वीडियो देखा हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ पे बिंदु होता है वहाँ पे हम लोग एक छोटा सा अल्पांश लेते हैं जिसका एरिया बहुत ही कम होता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा अल्पांश ले लेंगे, कहाँ पे, बिंदु P पर। तो यहाँ पे एक हम लोग छोटा सा अल्पांश लेंगे बिंदु P पर, जिसका एरिया अपना मान लेते हैं कितना होगा बच्चों, DA होगा। अब हमने ये अल्पांश लिया तो बच्चों यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो हमारी ऐसे हो जाएगी इस डायरेक्शन में, ये हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर E हो जाएगा। और क्षेत्रफल सदिश की दिशा बोले तो आप लोगों ने यदि शुरू से वीडियो फॉलो किया तो आप लोग को अच्छे से पता होगा कि क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या हो जाएगी, सतह के लंबवत होती है तो इसी दिशा में हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर DA। इन दोनों के बीच का अगर एंगल की बात करें तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री। अब बच्चों निकालते हम लोग, याद रखना बच्चों कि इस एप्लीकेशन में हम लोग 3 केस पढ़ेंगे। पहला केस पढ़ेंगे आउटसाइड पोजीशन, यानी कि जब बिंदु जो हो वो गोले से बाहर हो तब, जो कि ये आप लोग को दिख पा रहा होगा। ठीक है, ये यही वाला केस। दूसरा केस बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कि जब ये बिंदु P जो है ना वह इस खोखले गोले के सतह पर हो, मान लो यहाँ पर ना हो कि इसके सतह पर अगर रखा हो तो उस कंडीशन में कैसे उसकी तीव्रता क्या होगी वो भी हम लोग सीखेंगे। और तीसरा केस हम लोग पढ़ेंगे कि जब बिंदु P जो है इस खोखले गोले के अंदर चले जाए तो तीव्रता क्या होगी। ठीक है, तो ठीक है, आइए बच्चों हम लोग स्टार्टिंग से बारी बारी से पढ़ते हैं। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्या बच्चों, केस 1। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे केस 1 जो कि हमारा क्या होगा, आउटसाइड पोजीशन। आउटसाइड पोजीशन, ठीक है बच्चों, तो आउटसाइड पोजीशन स्टार्ट करते हैं बच्चों, बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे हम लोगों ने पिछले एप्लीकेशन में स्टार्ट किया है। सबसे पहले अल्पांश से संबंधित बिंदु विद्युत फ्लक्स, अल्पांश से संबंधित फ्लक्स।
अल्पांश से संबंधित फ्लक्स, तो उसको बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, डी फाई बोलते हैं। तो बच्चों आप लोग को पता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ई है, जिसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो वो आता है ई डी ए कॉस थीटा, और थीटा की जगह पे वैल्यू बच्चों कितना पुट करेंगे, 0 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या बच्चों, तो डी फाई ई बराबर ई इंटू में डी ए, क्या हो जाएगा बच्चों, ई इंटू में डी ए। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे ज़रा समझेंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हम लोगों ने बच्चों अल्पांश के लिए निकाल दिया, पूरे पृष्ठ के लिए बच्चों आप लोग को पता है, शुरू से आप लोग यदि हमें फॉलो कर रहे हो तो आप लोग को पता होगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालेंगे, तो हम लोग लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए। तो यहाँ पे ये क्या, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इंटीग्रेशन फॉर क्लोज लूप, डी फाई बराबर ई इंटीग्रेशन फॉर क्लोज लूप डी ए। ठीक है बच्चों, अब ये सिंबल तो बच्चों डी को ख़त्म कर देता है, तो यहाँ पे बचेगा फाई ई, फिर से ये सिंबल डी को ख़त्म करेगा, बचेगा क्या, ए। तो ये फाई क्या हो गया बच्चों, ये विद्युत फ्लक्स हो गया, ई क्या हो गया बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ए क्या हो गया हमारा एरिया। किसका एरिया, तो जो गॉसीय पृष्ठ हमने लिया है उसका एरिया। ठीक है, तो एरिया का वैल्यू, एरिया गॉसीय पृष्ठ के रूप में बच्चों हमने, गॉसीय पृष्ठ कौन सा है, ये जो हमने बाहर से जो गोला बना है वो गॉसीय पृष्ठ है, अंदर वाला खोखला गोला गॉसीय पृष्ठ नहीं है। गॉसीय पृष्ठ वो होता है जो हमने बाहर से बनाया, ये हमने बाहर में तो ये बनाया ना, जो डॉटेड लाइन से दिख रहा है, ये हमारा गॉसीय पृष्ठ है, इसका एरिया चाहिए, तो ये भी तो एक गोला है, तो एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ए की जगह पे क्या पुट करेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखेंगे बच्चों फाई ई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों आप लोग को पता है फाई ई कूलॉम का गॉस का प्रमेय हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो आइए हम लोग गॉस का प्रमेय अप्लाई करते हैं। गॉस प्रमेय से तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट, क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट ई इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आप लोग को बच्चों दिख पा रहा होगा कि ये जो ई है यही हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर ई की वैल्यू अगर निकाले तो ये वाला जो मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो भाग में, तो ये हो जाएगा बच्चों ई बराबर क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट गुना 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब बच्चों आप लोगों को मैंने शुरू में बताया कि जब हमने इस खोखले गोले को आवेश दिया था तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या उत्पन्न हो गया था, सिग्मा। तो बच्चों आप लोग को पता है कि क्या, तो आप लोग को पता है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है बच्चों, तो क्यू बट्टा ए, क्या होता है बच्चों, क्यू अपॉन ए। अगर यहाँ से बच्चों मैं क्यू का मान निकालूं तो वो क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए, होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा, ऑब्वियसली होगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, सिग्मा इंटू ए हो जाएगा, किसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों, क्यू की वैल्यू। तो शुरुआत में यहाँ पे बच्चों देखोगे, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे क्यू की वैल्यू निकाल रखी, यहाँ पे क्यू आप लोग को दिख पा रहा होगा, तो इस क्यू की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे बच्चों, ये वाला वैल्यू क्या, सिग्मा इंटू ए। ठीक है बच्चों, कहाँ पे, इस क्यू की जगह पे, तो आइए पुट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा हमारा ई बराबर क्या है बच्चों, देख पा रहा होगा, क्यू बट्टा एप्सिलॉन, क्यू की जगह पे सिग्मा इंटू ए, तो यहाँ पे पुट करेंगे सिग्मा इंटू ए बट्टा एप्सिलॉन नॉट गुना 1/4 पाई एप्सिलॉन, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे दिख रहा होगा एक बार और एरिया आ गया। ठीक है बच्चों, इससे पहले जो बच्चों आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे जो एरिया आया था, ये हमारा कौन सा एरिया था, गॉसीय पृष्ठ का एरिया। लेकिन बच्चों यहाँ पर जो एरिया आया, ये एरिया किसका है, तो ये उसका एरिया है जिसको हमने आवेश दिया। तो हमने आवेश तो अंदर वाले खोखले गोले को दिया है, तो इसका एरिया निकालेंगे। तो मान लेते हैं इसकी जो त्रिज्या है वो मान लेते हैं कितना है, आर है। इसकी जो त्रिज्या उसको हम लोग मान लेते हैं क्या है, आर है। तो त्रिज्या अगर आर है तो अंदर वाले इस गोले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये भी गोला है तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखेंगे बच्चों यहाँ पे मैं लिखूंगा ई बराबर सिग्मा इंटू इस ए की जगह पे 4 पाई आर स्क्वायर बट्टे एप्सिलॉन नॉट गुने 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो बच्चों कुछ कट रहा है क्या, तो आप लोग को दिख पा रहा होगा 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ई की वैल्यू निकल के आ जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना आर स्क्वायर बट्टे में स्मॉल आर स्क्वायर।
चलिए ये जो इक्वेशन बच्चों निकल के आई, ये इक्वेशन हमारी क्या निकल के आई, आउटसाइड पोजीशन के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बच्चों, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है बच्चों, चलिए तो पहला केस तो बच्चों कंप्लीट हो गया, जो कि क्या था, आउटसाइड पोजीशन। ठीक है, अब बच्चों हम लोग केस सेकंड पढ़ते हैं। केस सेकंड बच्चों क्या पढ़ेंगे कि जब वो जो आउटसाइड पोजीशन में जो पॉइंट था, अगर वो सतह पर हो, है ना, तो एट सरफेस, जब बिंदु कहाँ पर हो, सतह पर हो। तो बच्चों यहाँ पे आप लोग देखना, ज़रा समझना अच्छे से कि यहाँ पर जो बच्चों ये जो बिंदु P था, ये बाहर में था, हमने बोला आउटसाइड पोजीशन, है ना, आउटसाइड पोजीशन के लिए पढ़ा। अब इसके बारे में क्या कहा जाए बच्चों कि ये जो बिंदु P है, इसको सतह पे रखना है। तो बच्चों जब मैं इसको अंदर की ओर लेके जाऊंगा, तो आप लोग देखो कि ये जो दूरी जो स्मॉल आर है, ये तो कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। और जब मैं इसको सतह पे लेके आ जाऊंगा, तो ये जो स्मॉल आर है, ये किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के। समझ में आ रहा है ना बच्चों कि जब मैं P को अंदर की ओर लेके आऊंगा, तो ये आर धीरे धीरे कम होते जाएगा। और जब ये इसको अंदर लाते 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 जब मैं इसको सतह पे लेके आ जाऊंगा, तो ये स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि एट सरफेस पे क्या होगा, तो सरफेस पे होगा कि कैपिटल आर किसके बराबर हो जाएगा, स्मॉल आर के। ठीक बच्चों, तो उस स्थिति में तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या हो जाएगी, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुने, ऊपर नीचे मैं सेम लिख सकता हूँ, है ना, कैपिटल आर स्क्वायर, और नीचे में स्मॉल आर स्क्वायर की जगह पे भी कैपिटल आर स्क्वायर। तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों, कट कर देंगे। तो ई की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा बच्चों केस सेकेंड। ठीक है, अब बात करें बच्चों केस थर्ड की। ठीक है, जो कि हमारा क्या है, इनसाइड पोजीशन। इनसाइड पोजीशन, तो इनसाइड पोजीशन की अगर बात करें, तो यानी कि इस बार बिंदु कहाँ होना चाहिए बच्चों, खोखले गोले के अंदर। यानी कि अब तक पहला केस क्या है, आउटसाइड पोजीशन, जिसमें हम लोगों ने देखा कि बिंदु क्या था, इस खोखले गोले से बाहर यहाँ पे था। दूसरा केस हमने देखा एट सरफेस की बिंदु P हमारा कहाँ पे आ चुका है, सतह पे। अब तीसरा केस हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों इनसाइड, मतलब बिंदु P कहाँ जा चुका है, अंदर की ओर। तो जब ये बिंदु P अंदर की ओर चल जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, वो हम लोग को समझना है। तो बच्चों यहाँ पे एक बात मैं बोलूँगा, अच्छे से सुनेंगे। यहाँ पे बच्चों ये जो खोखला गोला था, जो कि रेड पेन से आप लोग को दिख रहा होगा, ये जो खोखला गोला था, इसको जब हमने आवेश दिया था, तो बच्चों ये आवेश इसके सतह पे समान रूप से फैल गया था, जिसके कारण हमें पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा प्राप्त हुआ था। तो यह जो आवेश है, ये इस खोखले गोले के पृष्ठ पे फैला था, लेकिन ये आवेश अंदर तो नहीं गया था। ये आवेश कहाँ था, सतह पर था, लेकिन ये इस गोले के अंदर तो नहीं ना गया, अंदर तो गया नहीं। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि इस खोखले गोले के अंदर में आवेश तो है ही नहीं। और बच्चों जब अंदर में आवेश नहीं है, तो विद्युत क्षेत्र होगा नहीं, और विद्युत क्षेत्र होगा नहीं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यानी कि हम लोग बोलेंगे कि आवेश की अनुपस्थिति के कारण इस खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों कितनी हो जाएगी, शून्य, जीरो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी बच्चों, जीरो। समझ में आया बच्चों, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हमने जो खोखले गोले को आवेश दिया, तो वह आवेश उस खोखले गोले के पृष्ठ पर फैल गया, लेकिन उसके अंदर तो गया नहीं। तो उस खोखले गोले के अंदर आवेश की अनुपस्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है बच्चों, यही 3 केस बच्चों आप लोग को एप्लीकेशन थर्ड में पढ़ने थे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा बच्चों। यदि आप लोग अच्छे से वीडियो को देखते हैं, अच्छे से समझते हैं, तो एकदम आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो ठीक है बच्चों, रखते हैं, बातों को यहीं पे विराम दिया जाए, है ना। इसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर में जैसे दिख रहा है आप लोग वैसे नोट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, हैव ए नाइस डे, बाय। आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें। इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, हैव ए नाइस डे।